मैं एमएलए नहीं था तब भी 2007 का सैलाब आया तो पूरे किशनगंज और आपका अमोर बैसा में 1 करोड़ रुपये का अवैसी साहब ने लोगों के दरमियान में रिलीफ का काम किया। 2019 या 18 में फिर सैलाब आया तो उस वक्त कम अज कम 50 लाख से ज्यादा मेडिकल कैंप पर खर्चा किया। अमोर से पठान टोली जाने वाली सड़क तकरीबन 2 किलोमीटर सड़क जिसको 2 करोड़ 37 लाख से मुरम्मती होनी है, उसके संग बुनियाद के मौके से आज की तकरीब में मौजूद और आज की महफिल के सदर जनाब हाजी जैनुल साहब, मंच पे तशरीफ फरमा भाई मौलाना मुकर्रम साहब, भाई जनाब आजम रब्बानी साहब, अजीजी सद्दाम बाबू, भाई जनाब मौलाना सरफराज साहब, इस गांव के सभी जिम्मेदार बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, मेरी नेक तरीन माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब मेरे भाइयों, इस वक्त मैं आपकी बस्ती में हूँ और मैं समझता हूँ कि हर हफ्ते में 15 दिन में आता हूँ, 2-4 दिन रहता हूँ, फिर कभी जाता हूँ पटना। इस सड़क के बारे में जैनुल साहब, मैंने जब भी आया तकाजा करने से लगता कोई लेना पौना हो, इस तरह का तकाजा किया। मैंने कहा भाई काम है, सरकारी काम है, वक्त पर होगा। इससे ज्यादा खराब हालत है वो वाली बहादुरपुर वाली सड़क की, लेकिन मामला ये है कि उसका गुफरान ने क्या नाम से था ठेकेदार, गुफरान या कलाम ठेकेदार, उसके मर जाने के बाद वो मामला फंस गया। 4 सड़क है आपके असेंबली हलके में, एक यहाँ का है, एक कोचका का है। कोचका गांव में तो आप निकल नहीं सकते। ये 7-8 साल से कुछ काम रुके हुए थे और उसको भी हम लोगों ने अब जारी करा दिया है, काली सूची में डालकर। ये चारों योजना का नई स्कीम बन रही है और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाहुल अजीज वो काम भी जल्द हो जाएगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, अमोर एक मरकजी जगह है और अमोर को बेहतर बनाने में हमने बड़ी कोशिशें की है। इस वक्त अमोर की बेहतरी में एक बड़ी जो कामयाबी हमको मिली है वो आपके 2 ऐसे पुल, जिस पुलों के लटकने का सिलसिला 10 वर्षों से था, वो है रसेली और खाड़ी का पुल। जब मैं अमोर बैसा में घूमा तो लोगों ने कहा आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ यही 2 काम कर दीजिए, हम लोग आपका कर्ज उतार देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इन लटकते हुए पुलों को, जिसकी स्कीम बंद हो गई थी, आज जब मैंने ये काम किया है तो बहुत लोग सराह लेने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले भी 5 साल आपके एमपी थे कि नहीं थे? जावेद साहब थे ना? उनसे पूछिए उस 5 साल में क्यों नहीं करा पाए। 2018 में मंत्री बने थे ना अब्दुल जलील मस्तान साहब, उनसे पूछिए वो क्यों नहीं बना पाए। ये लोग अपने जमाने में तो काम नहीं कर पाए, बल्कि उल्टे जो काम हम कर रहे थे उन लोगों की कोशिश थी ये काम नहीं हो सके ताकि अख्तरुल ईमान का नाम नहीं हो सके। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चिखे। अल्लाह जिसकी मदद करना चाहता है गैब से उसकी मदद हो जाती है। मेरे भाई, मैं इस वक्त बीजेपी की सरकार से भी लड़ाई लड़ता हूँ और कांग्रेस और राजद के गद्दारों से भी लड़ाई लड़ता हूँ, तन्हा हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों ने मुझे वो ताकत बख्शी है कि अल्लाह ने मेरी ऐसी मदद की कि 2 अरब 7 करोड़ रुपया से मानंदा नदी पर कोई पुल बनाने के लिए नहीं सोचा था, आज पुल बन रहा है। कान की रोपा तो रिश्ता कहानियां वगैरह अच्छे रिश्तेदार है। आप जानी सियासे की है वे कि अब जे कान की जबात ने तो या दलकोला जबात ने चाहे तो 22 से जवा होचे या ऊपर बौलान वगैरह चुनामारी सिरसी उसार लोगों किशनगंज जवा होचे। अब वोड़ा 45 किलोमीटर दूरो जाहिल किशनगंज और कान की वो सोहिल, आप उसार किशनगंज दूरी 18 किलोमीटर और कान की 5 किलोमीटर है। कोई बीमार पड़ेगा 5 किलोमीटर में किशनगंज, दिल्ली से कोई बेटा आएगा अगर तो रात हो गई 12 बजे तो घर आने की हिम्मत नहीं थी, रात के 12-1 बजे भी आएगा तो दौड़कर अपना कान की पुल पार होगा और चुनावरी आ जाएगा। मैंने ये काम किया है, मैंने काम की एक लंबी फहरिस्त की है। अभी ब्लॉक के दोनों घर को आपको 3 मंजिला सेंक्शन करवा दिया है 16.5 करोड़ से, 16.5 करोड़ से। नदी के कटाव के जितने काम मेरे जमाने में हुए इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं एमएलए नहीं था तब भी 2007 का सैलाब आया तो पूरे किशनगंज और आपका अमोर बैसा में 1 करोड़ रुपये का अवैसी साहब ने लोगों के दरमियान में रिलीफ का काम किया। 2019 या 18 में फिर सैलाब आया तो उस वक्त कम अज कम 50 लाख से ज्यादा मेडिकल कैंप पर खर्चा किया।
वो शख्स जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है वो आपसे एक दर्द और रिश्ता रखता है। और जब वो इस इलाके में आया तो यहाँ के लोगों को जितना फटेहाल देखा, जितना गरीब और अनपढ़ देखा, उसके दिल में एक दर्द है कि इस इलाके को ऊपर उठाया जाए। यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए न अकबरुद्दीन का बेटा आएगा न असदुद्दीन का बेटा आएगा। यहाँ जो कुछ भी लड़ना है हमको आपको आगे बढ़ना है। अब एक आदमी वहां से आकर अगर आपके दर्द की दवा बन रहा है, आज सीमांचल की बात पार्लियामेंट में उठाना चाहिए यहाँ के एमपी को, लेकिन सीमांचल की बात उठा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अभी जो आया आपका मोदी यहाँ आया तमाशा दिखाने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वहीं से कहा कि मोदी जी पूर्णिया गए हो तो पूर्णिया के लोग गरीब हैं, वहां हॉस्पिटल दे दो, वहां हाईकोर्ट का बेंच दे दो, जलालगढ़ से जो अमोर होते हुए बिजली वो ट्रेन का जाना है किशनगंज तक, वो ट्रेन लाइन का काम करो। अवैसी आपके लिए एक सीने में दर्द रखता है। मेरे भाइयों, मैं 3 बार एमएलए बना हुआ, चौथी बार आपके यहाँ बना हूँ। ऐसा नहीं था कि कोचामन में जगह नहीं हमारे लिए। आज भी जाकर कोचामन देखो, अख्तुल ईमान के लिए कोई दिक्कत नहीं वहां नहीं है। लेकिन मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हुई है कि आपने उस वक्त मुझको पकड़ के लाया गोया कि आपको लड़ना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए गोया शुक्र की बात है कि कोई लड़ना चाहता है उसे कोई पूछता नहीं है। और हमको अमोर बैसा के कम से कम 2000 लोग मेरे घर पर गए थे कि तीजे खाली नॉमिनेशन कर दे, बाकी हमारा इलेक्शन लड़ो, तो लड़वार जरूरत नहीं, तुम्हारा जमन बोल लो, वो एकदम कह लो, 94,000 वोट दे मुझ जिता लो, तुम सर एहसान छे माँ बन संभालो। लेकिन आज भी कोचाधन का टिकट मैं बांटूंगा, किनको देना है मैं फैसला करूंगा। तो कोचाधन में कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई बहुत सारे लोग नाराज है कि अपना घुरत नहीं उछा जाती करो, इस उहनाती दे दे लो या हाजी टिकट दे दे लो, तो उहनाती नहीं लड़ लो अपना जमाने की वजह से, लेकिन ती आज घोड़ लौट। लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोगों ने जब मोहब्बत दी है और मुझको सुकून मिला है कि इंसान को क्या होता है, अगर एक आदमी किसी बीमार की दवा कर दे, किसी बेवा की बेटी की शादी करा दे, दिल को एक सुकून मिलता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो मुझको यहाँ लगता है कि मैंने सैलाब के घर कटने को बचाया, जिनका घर कट गया था, कभी पैसा नहीं मिलता था, करोड़ों रुपया पैसा दिलवाया है कि नहीं आप लोग का। नदियों के किनारे कटती हुई बस्तियों को बचाया, पुल पुलिया सड़कें बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक का नेता आपके बच्चों को डांटता था, कहन बोले से कहार बेटा रहे, आज जो भी बेचारा बोलवा चाहिए अपना बोली पेड़ रख देंगे करो लेनी करो ले। लेकिन आज मोर जमाना ऐसा नहीं होचे। मैं बोलो ही कि बीडीओ सीओ तुम्हारे ही पैसे से तनख्वाह मिलती है, वो सरकार का चाकर है, तुमसे घबराओ मत, तुम जाओ हिम्मत से बात करो, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसके लिए तुम्हारा सरपंच बना हुआ है। और आज अमोर बैसा के ब्लॉक में जितना हिम्मत से जाता था और कल इतना नहीं जा सकता था, इसकी गवाही आप लोग देंगे खुद। करप्शन बढ़ा है तो नीतीश कुमार ने मुल्क में दंगा भी बढ़ाया है, बिहार में दंगा भी बढ़ाया है मोदी की सरकार ने, और सबसे ज्यादा के इन लोगों ने मौजा को गोया इन लोगों ने नीलाम कर दिया है। और आज रिश्वत का बाजार गर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने भाइयों को कहता हूं, तुमसे अगर कोई रिश्वत लेता है मेरे भाई, और तो मेरे पास आओ, मैं उस कमीने का इलाज कराता हूं। लेकिन ते अपना फूफूर जमीन बेचे ले आईस, बहनों तरका हिस्सा नहीं दिया, गड़बड़ कर दिया, अपना कागज रिश्वत दो तो वहां जवाब दे मीनी छी, मैं हक काम के लिए अपना खून का खतरा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जालिम का मैं साथ देने के लिए तैयार कभी नहीं रहता। मेरे भाइयों, एक और बड़ी बात, मेरी बेटी और बहनें हैं यहाँ पर, मेरी बेटी और बहनों, आज से 20 साल पहले तुम्हारा शौहर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा दिल्ली जाता था तो घबराती नहीं थी तुम। लेकिन आजकल सुनते हो कहीं दाढ़ी किसी को उखाड़ी जाती है, कहीं टोपी उछाली जाती है, कहीं गोश्त के नाम पर किसी को मारा जाता है, दिल धड़कता है। बाहर में मजदूर मर जाता है तो चंदा करना पड़ता था। मैं आपका खादिम हूं कि मैंने सरकारी कानून बनवा दिया कि बाहर में हादसे से किसी भी नौजवान की मौत होगी तो सरकारी पैसे से उसके लाश को घर पहुंचाया जाएगा। यह कानून मैंने गरीबों के लिए बनवाया। मेरे भाई, मैंने पुल पुलिया सड़कें ही नहीं बनाई, पूरे बिहार के अंदर में इस तरह जिस तरह मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है, ऐसी आबादी नहीं है। मैं कहता हूं कि मुसलमानों, आप यहाँ मुल्क में आप 100 में 15 हैं, बिहार में 100 में 18 हैं। आप चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ अच्छा सलूक करे, तो अमोर बैसा के नौजवानों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहता हूं, यहाँ 100 में 26 हिंदू भाई है और 74 मुसलमान भाई है। अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, कभी उनको एहसास नहीं होने दो कि हम कम है तो मुझे कोई दबा रहा है। यह आपका ईमानी फरीजा है, यह मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। और यही सलूक करने की मैं लोगों को तलकीन करता हूं कि अपने पड़ोसियों को मत सताओ। गैर मुस्लिम है,
उनकी इबादत खुदा जाने, अपनी इबादत का हिसाब लो, किसी से मजहब की बुनियाद पर नफरत मत करो। और आज मैंने बिहार की असेंबली में जब जाता हूं तो आज सिर्फ वहीं का नहीं बल्कि पूरे बिहार में मुसलमानों पर कहीं जुल्म हो, गरीबों पर कहीं जुल्म हो, सबकी आवाज उठाता हूं। आज अभी इस 5 साल के दरमियान में दर्जनों जगह मुसलमानों का मर्डर हुआ। एक गुलनाज नाम की लड़की को ये गैर मुस्लिम ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, उसको जलाकर मारा गया और सिसक्कर पटना मेडिकल कॉलेज में मरी, लेकिन राजद कांग्रेस का कोई देखने नहीं आया। अख्तर ईमान उसके घर पर दिया और उसकी मदद करने का काम किया। मेरे भाइयों, सनोवर नाम की एक लड़की 32 साल उम्र है, टीचर है, दिन के 8 बजे जलाकर उसको मारा गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई। अख्तर ईमान उसके घर पर गया, उसके लोगों पर मुकदमा करवाकर उनकी कार्रवाई करवाने की कोशिश की। मेरी बेटियों और बहनों, हम तुमसे गुजारिश करते हैं कि आज बहुत सारी पढ़ी लिखी बेटियों हो, देखो मोबाइल में अख्तर ईमान को लिखो अब्दुल जलील मस्तान, लिखो उसमें सबा जफर, लिखो उसमें तेजस्वी, लिखो उसमें कांग्रेस के लीडर का नाम और लिखो उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम। तुम्हारे दर्द की आवाज जितना बैरिस्टर ओवैसी और अख्तर ईमान उठाया है, इसका पासंग भर भी कोई मौजूद नहीं हो सकता है, पासंग का काम भी नहीं कर सकता है। आज मैं पूरे अमोर को एक नमूने का अमोर बनाना चाहता हूँ। यहाँ तालीम अच्छी हो। आज हमारी बेटियों को बीए का इम्तिहान देने के लिए जाना पड़ता था, एडमिशन लेना पड़ता था, चाहे तो अररिया, चाहे पूर्णिया, चाहे किशनगंज। मेरे भाइयों, आपकी दुआओं से हम लोगों ने आवाज उठाई है। अब बिहार के पूरे प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगी। आपके अमोर और आपके बैसा दोनों जगह डिग्री कॉलेज आपका सैंक्शन हो गया है। बेटियां बीए का भी इम्तिहान से पास करेंगी। मेरी कोशिश है, इसलिए मैं इस वक्त जो दौरा कर रहा हूं, मैं नहीं अभी आता तो सड़क बन जाती, लेकिन जैनुल साहब की ख्वाहिश थी कि आप बस्ती में चलिए और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को आकर सलाम करूं और आप लोगों से इजाजत दूं कि मेरे जो काम देखे। लड़का सब जो पढ़ा लिखा लड़का सब है, बेटी से जो पढ़ने जानती हो, 30 नंबर में लड़का इम्तिहान पास करता है, 45 नंबर में सेकेंड डिवीजन करता है, 60 नंबर में फर्स्ट डिवीजन करता है और 75 नंबर आ जाए तो उसको डिस्टिंक्शन कहा जाता है, इम्तियाजी नंबर कहा जाता है। तो मैं कितना नंबर लाया हूं आप लोग देख रहे हैं ना। 800 करोड़ का काम हमने किया है इन 5 सालों में। कोई एमएलए है तो आके बता दे कि उसके जमाने में 800 करोड़ का काम हुआ है। ये मैं नहीं बोलता, सारे कागजी सबूत हमारे दरमियान में। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि क्या दोबारा मुझको यहां से इलेक्शन लड़ना चाहिए? चाहिए? हाथ उठान सबको है। अरे बेटी बहन सब की दोबारा वसीयत वोट दुबन दुबड़ा मोक रोजा रागवन जब दुआ करेलन करवन ने इंशाअल्लाह काको तकलीफ छे कि नहीं दोबारा नहीं वसी छे नहीं। अगर छन करो तुम्हें हाथ राव में गुस्सा नहीं हो, है ना। तो आइए इस मरतबे पहले से ज्यादा, क्योंकि हमको हराने के लिए अभी दिल्ली और पटना से लोग आएगा। क्योंकि मैंने बीजेपी का पोल नहीं खोला है, कांग्रेस ने ताला लगाया है, ये भी मैंने बताया है लोगों को। लालू और तेजस्वी के जमाने में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली है, ये भी मैंने बताया है। और बिहार के असेंबली में पिछले 5 सालों में मुसलमानों के आवाज में इन लोगों ने मुंह पर पट्टी बांध के रखी है और मैंने खुल के बोला है, उनको जलन है। ये लोग चाहता है कि मस्तान साहब जैसा शरीफ आदमी आ जाए, बस्ती कट जाए, सड़क नहीं बने, पुल नहीं बने, बेचारा कभी कुछ नहीं बोला। ये शरीफ आदमी उन लोगों को बहुत पसंद है। और ये सबा जफर भी कहता है कि अरे कुछ भी है, मियाँ है, वोट लेके आता है, मोदी का तो साथ देता है। ये भी दिल्ली वालों को बहुत पसंद है। लेकिन अख्तर ईमान चूंकि मुसलमानों की, दलितों की और अमोर बैसा के साथ सीमांचल की नाइंसाफी की बात करता है, तो सबके पेट में दर्द है। यही वजह है कि मुझको हराने के लिए इस वक्त दिल्ली और पटने से लोग आएंगे। लेकिन अगर अमोर के लोग वोट देना चाहे तो किसी के बाप की मजाल हराने की होगी। तो अमोर बैसा के लोगों, दिल्ली और पटना के पैसे को मत देखना, थूक देना उस पर, अपने सिपाही को आगे रखना। अगर मुझे आपने एक घर खूबसूरत कोई मिस्त्री बना रहा है और बनाते हुए आधे घर में उसका हाथ काट दोगे तो आपका घर अधूरा रह जाएगा, या बनेगा भी तो खूबसूरत नहीं बन पाएगा। आइए एक बार मुझे मौका दीजिए ताकि जो अधूरा काम है उसको मैं मुकम्मल करूं। दीजिएगा साथ। तो अब हम एक तो नारा लगाते हैं, लगाइएगा, दम से लगाइए। खाना तो दुबड़ा नहीं खाए भी तुम्हारा तो ताकत छे ना, रोजा रखो इसने है। हाँ छे ना, देख बुरा नहीं जब ताकत जब बोलो मी जरा बात बोलूं वैसा बात बोल सबको। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। आधा लोग तो बोल भी नहीं पाए।
बोल बोला बेटी ला कौन दोहरा बेसी बोलबे तू से बोलो। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट समझ लो।